Hello, students. Welcome to Growell Online Classes. We are reading chapter number 1 in history, the French Revolution, and we have known the causes of the revolution, the course of the revolution, and the changes in France after the revolution, because revolution did not end so quickly. Monarchy was abolished. Partly constitutional monarchy was implied by the National Assembly. Then the convention came in power under Maximilian Robespierre, and he executed the monarch and tried to make France republic. But his reign, which was also known as reign of terror, did not last more than 1 year. And then a different type of government came in power that we call as directory. So directory, director, which means the government of the directors. एक्चुअली हुआ ये था, जैसे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर. जो नेशनल असेंबली के लोग थे, जिन्हें हटा दिया था कन्वेंशन वालों ने, उन्हें फिर से मौका मिल गया, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उधर एग्जीक्यूट किया गया, इधर जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई. तो वेल्दियर मिडिल क्लासेस को फिर से पावर में आने का मौका मिला. उन्होंने फिर से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से इंट्रोड्यूस किया. लेकिन इसमें इस बार थोड़ा सा डिफरेंस फिर से कर दिया गया. कुछ तो सेम थे, जैसे कि डिनाइल द वोट ऑफ टू नॉन प्रॉपर्टी, डिसेक्शन ऑफ सोसाइटी, वही पहले वाली बात. लेकिन इन्होंने जो नया काम किया वो था कि इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. 2 सदनीय, मतलब कि 2 हाउसेस कर दिए इन्होंने, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस. तो इसमें क्या था कि जो अपर हाउस है उसको डायरेक्टरी बोलते थे. लिखा ना, दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. 5 लोगों का, 5 मेंबर्स का एक ग्रुप, जिसको डायरेक्टरी बोला गया. डायरेक्टर थे 5, यानी इस बार 1 रूलर नहीं था, बल्कि 5 रूलर्स का इन्होंने सिस्टम बनाया. लोअर हाउस में लोग ज़्यादा थे, तो वो एक तरह से 2 हाउसेस हो गए. तो चक्कर ये हो गया, अच्छा बताऊंगा, पहले लिखा हुआ पढ़ेंगे कि दिस वाज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन. जिस तरह से जैकोबिन ने 1 मैन एग्जीक्यूटिव रखा और उसने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग किया, लॉ बनाए, रूल्स बनाए, उन्हें एक तरह से डिक्टेटरशिप जो उसने चलाई. तो ये जो लोग थे मिडिल क्लास के, दे डिड नॉट वांट टू गेट इट रिपीटेड, सो दे अपॉइंटेड 5 डायरेक्टर्स. सो लेकिन चक्कर ये था कि जो लोअर हाउस है उसके साथ डायरेक्टर्स की बनती नहीं थी. लोअर हाउस से कुछ लॉ पास होके गया, डायरेक्टर्स उसे मना कर दिया करते थे, या डायरेक्टर्स ने कोई लॉ बनाना चाहा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मना कर दी. तो क्लैशेस रहा करते थे. तो लिखा है ना, जैसे हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैशड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो डायरेक्टरी के दौर में रही फ्रांस में, इट डिड नॉट लास्ट लॉन्गर. एंड बाय 1799 ऑलमोस्ट, डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर. नाम था नेपोलियन बोनापार्ट. तो इस तरह से जब उथल पुथल मच रही थी फ्रांस की पॉलिटिक्स में, कभी कोई गवर्नमेंट,
तो आर्मी का ये जनरल जो बन चुका था नेपोलियन बोनापार्ट, वैसे तो एक सोल्जर से स्टार्टिंग की इसने अपने करियर की, और बेसिकली इटली में पैदा हुआ, लेकिन फ्रांस में इसका जो एरिया था, इसका जो आइलैंड था, वो फ्रांस के कंट्रोल में आ गया, तो ये फ्रांसीसी सिटीज़न बन गया। फ्रेंच आर्मी में एनरोल किया, अपने टैलेंट के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर ये स्टेप बाय स्टेप जनरल बन गया आर्मी का, टॉप मोस्ट। तो इसने देखा कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्रांस में है, मतलब ये है कि डेमोक्रेसी या कोई भी तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। सो नेपोलियन कैप्चर्ड द गवर्नमेंट। नेपोलियन कू, इसे कू डिटा बोलते हैं। कू करने का मीनिंग ये होता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको हटाकर खुद उस गवर्नमेंट की सीट पर बैठ जाना, खुद कंट्रोल में ले लेना, दैट इज़ कॉल्ड कू, COUP। लेकिन प्रोनाउंस करते हैं कू, पी नहीं उसका बोलते। तो नेपोलियन ने कू कर दिया, डायरेक्टरी हटा दी, खुद पहले काउंसिल बना वहाँ का, कौंसुल मतलब CONSUL, कौंसुलेट बनाई थी इसने 3 मेंबर्स की, तो फर्स्ट कौंसुल था इसके। फिर कभी 1804 तक जाते जाते इसने खुद को फ्रेंच एम्परर डिक्लेयर कर दिया। एम्परर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्परर? द किंग और द रूलर which control areas outside its all actual area। मतलब जितना एरिया फ्रांस का है वो तो है इसके कंट्रोल में, फ्रांस के बाहर जैसे आज का स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी का हिस्सा, ऑस्ट्रिया का हिस्सा, और छोटे छोटे कंट्रीज़ जो आज के यूरोप में हैं, नेपोलियन ने सब कंट्रोल कर लिए थे। वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कराया था, और फिर इसने 1804 में खुद को फ्रेंच एम्परर डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से फ्रांस जहाँ से चला, 1789 में कहाँ से चला फ्रांस? फ्रॉम मोनार्की, घूमकर उसी पॉइंट पर आ गया। भाई नेपोलियन भी तो क्या बन गया? एम्परर। एम्परर इज लार्जर देन किंग। एम्परर तो किंग से ही बड़ा होता है। तो जहाँ से चले थे फ्रांस के लोग वहीं पहुँच गए। तो इसीलिए हिस्टोरियंस इसको एक्चुअल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। कि जो देखो होता है ना, इसमें साइंस में क्या होता है रेवोल्यूशन का मीनिंग, कि किसी पॉइंट से चले और कहीं का राउंड लगाकर उसी पॉइंट पर वापस आ गए, इट इज़ कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। जैसे कि अर्थ रेवोल्यूशन करती है सन का, फ्रांस में भी यही हुआ। घटनाएं जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर आकर पहुँच गई, यानी रेवोल्यूशन ही हो गई। उस तरह से भी रेवोल्यूशन का फीचर है। हालांकि हिस्ट्री में रेवोल्यूशन का मीनिंग ऐसा नहीं होता। रेवोल्यूशन का मीनिंग एक बड़ा चेंज होना होता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रीज़ आ गई, नया चेंज आ गया, ये रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो चल रहा है। सो फ्रांस में दोनों चीज़ें हुई, चेंजेस भी हुए और जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच भी गए। हालांकि इसका फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हुआ है। फुल्ली डेमोक्रेसी तो फ्रांस 1946 के आसपास जाकर बना है, जब राइट टू वोट वुमेन को भी मिले। तो ए लॉन्ग स्ट्रगल फ्रांस में हुई है फुल डेमोक्रेसी लाने के लिए। तो जैसे लिखा भी हुआ है कि थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century.